₹1,25,00,000 की लागत से बनबना तालाब का सौंदर्यीकरण। नागदा शहर के विकास में एक और नया अध्याय जोड़ने जाना है। बनबना तालाब जो कई वर्षों से उसका सौंदर्यीकरण, उसको मिट्टी कटाव रोकने नगर पालिका ने एक मुहिम के तहत उसमें कार्य करना प्रारंभ किया है। अभी 2 दिन से वहाँ पे कार्य प्रारंभ हो चुका है, चूँकि माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी उसका पहले भूमि पूजन करके थे, इसलिए उस कार्य को प्रारंभ कर दिया और बहुत जल्द नगर पालिका का हम सब लोग और हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ जाकर उस कार्य को संरक्षण देखने वाले हैं। उसमें चूँकि मिट्टी कटाव रोकने के लिए स्टोन पिचिंग का कार्य किया जाएगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से 150 पौधे लगाकर आसपास का पूरा क्षेत्र उसको पौधे लगाकर वृक्षदार बनाया जाएगा। साथ ही वहाँ पर हमारे नागदा नगर के शहरवासियों को घूमने के लिए रमणीक और सौंदर्य स्थान बनाने के लिए वहाँ पर मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, मार्ग बनाया जाएगा। मार्ग के ऊपर स्टोन पिचिंग कर मार्ग के ऊपर वहाँ पर हम उसको सीसी आरसीसी करके उसके आसपास रेल लगाकर एक बहुत ही अच्छा सुंदर स्थान नागदा के शहरवासियों को देखने वाले हैं। कुल मिला के ये है कि नगर पालिका परिषद नागदा शहर शहर को विकसित शहर की दृष्टि में जाने के लिए अग्रसर है। मेरा आप सब सर्वस्व निवेदन है, कृपया आप सब हमारी सकारात्मक पहल को आप सब हमें हम सबको सकारात्मक पहल को आप सब हम सबका आपका सहयोग समर्थन मिले, ऐसा मैं आप सब अपेक्षा करना चाहूँगा। और जो अभी एक और निवेदन करना चाहूँगा कि 25 दिसंबर से देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 7 दिवसीय अटल मेला लगने वाला है। उस मेले में भी आप सब परिवार पधारें, यही निवेदन है। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा बनबना तालाब का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन व पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ की लागत से बनबना तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, जिसमें तालाब के आसपास की झाड़ियों को हटाकर क्षेत्र में मिट्टी कटाव रोकने के लिए स्टोन पिचिंग की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 150 पौधे लगाने और नगर पालिका के कुएं के संरक्षण की योजना है। कार्य पूर्ण होने पर शहर वासियों के लिए एक और सौगात नगर पालिका देने वाली है, जो विकसित नागदा की कड़ी में अगला कदम है। अच्छा शहर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान का विशेष योगदान है। विकास की अनवरत श्रृंखला में अब एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने वाला है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय माननीय सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण के अंतर्गत एक बड़ा काम हम अमृत योजना में करने वाले हैं। मैं आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि सबसे पहले जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया अमृत योजना में, तो हम ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे शहर में जहाँ एक नई वाटर बॉडी हम बनाना चाहते थे। हमने इसके लिए पहले लाल खदान का चयन किया था, लेकिन बाद में चूंकि उसका जो सरकार ने जो उसका जमीन न्यायालय के लिए आरक्षित कर दी थी, इसलिए फिर हमारा वो प्रोजेक्ट हमने वहाँ नहीं किया और फिर नई डीपीआर हमने बना के और इस प्रोजेक्ट को अब हम तालाब पे कर रहे हैं। निश्चित मानिए इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप लेने के बाद बनबना तालाब का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। हम सौंदर्यीकरण और समृद्धि के साथ ये भी चाहते हैं कि चूंकि हम नगर सरकार के प्रतिनिधि हैं और नगर सरकार भी ये चाहती है कि हम छोटे छोटे रोजगार के पॉकेट उपलब्ध कराएं। पता है हमको कि हम कहीं एक साथ 1500, 2000, 4000 लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन हम 25, 50 लोगों के रोजगार के छोटे छोटे पॉकेट कैसे स्थापित कर सकते हैं, उस तरफ हमारी दृष्टि है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बनबना तालाब का सौंदर्यीकरण है, ये उस दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। आप इतना ही मान के चलिए कि जब वो सौंदर्यीकरण हो जाएगा, वहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, पर्यटन स्थल के रूप में हम उसको डेवलप करेंगे। धीरे धीरे शनै शनै और भी बहुत सारी चीजें हम वहाँ करने वाले हैं इस योजना के बाद भी। तो आप ये तय मानिए कि वहाँ कम से कम आने वाले समय में 2-3 साल में हम सब और आप सब लोग देखेंगे कि वहाँ लगभग 50 से 100 नए लोगों को वहाँ पर हम रोजगार का एक पॉकेट तैयार करने वाले हैं, नए लोगों को रोजगार देने वाले हैं। ये भी शहर की समृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, मील का पत्थर होगा। आज आप सभी को विदित होगा कि हम बनबना तालाब के ऊपर अपन सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसका भूमि पूजन हमारे उज्जैन जिला के प्रभारी जी भूमि पूजन कर चुके थे। अभी आपको हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी ने बताया है कि इसके साथ साथ में रोजगार के भी अवसर दिए जाएंगे, ताकि हम जितने 10, 20, 50 लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा और वहाँ
पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए हम वहाँ 150 पौधे भी लगाए गए हैं और उस मिट्टी का जो कटाव नहीं हो इसलिए वहाँ स्टोन भी लगाया जाएगा ताकि मिट्टी का कटाव नहीं हो, तालाब के अंदर सुरक्षित पानी रहे, स्टोन भी लगाया जा रहा है। मैं इसलिए सभी से आग्रह करूँगा कि उसको देखेंगे भी और आने वाले समय में इस नागदा का हम चौमुखी विकास करेंगे। इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए ताकि नगर में और विकास कार्य हों। धन्यवाद। भारत माता की जय। बनबना तालाब पर सौंदर्यीकरण, विकास और रोजगार तीनों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला स्थापित होने जा रही है। कई दिनों से नगर पालिका परिषद में हमारे जल कार्य सभापति प्रकाश जी जैन, हमारी अध्यक्ष महोदय संतोष जी गहलोत, उपाध्यक्ष जी, सभी लोग प्रयासरत है कि नागदा को ऐसी सौगात दी जाए। पूर्व में भी वहाँ पर बोटिंग वगैरह का कार्य किया गया था, लेकिन उसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में स्थापित करना ताकि वहाँ लोगों की रुचि बढ़े, लोग वहाँ घूमने जाएं, वहाँ पिकनिक करें और साथ साथ में अगर वहाँ रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो वहाँ कई लोग छोटे मोटे व्यापार भी वहाँ कर सकेंगे। इस दृष्टि से वो अच्छी बड़ी सौगात नगर को नगर पालिका परिषद देने वाली है। आप सबका सहयोग समर्थन इसमें बना रहे, धन्यवाद। और एक निवेदन पुनः आपसे और है, 25 तारीख से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की जयंती पर एक भव्य मेला जिसमें बड़े बड़े चक्री, झूले और बच्चों के लिए हमने एक ट्रेन, झूले वाली ट्रेन मंगाई है जो बच्चों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस मेले में पधारें, आनंद लें। बच्चों के लिए वो ट्रेन पूरी निःशुल्क चलेगी, बच्चे आनंद लेंगे और पूरे मेले का आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंद सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में 21 जनवरी की शाम पंडित दीनदयाल चौक पर भव्य सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाएगा। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के अनुसार भव्य आयोजन को लेकर मंगलवार की दोपहर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ग्रामीण मंडल के 54 गांवों की भव्य बैठक आहूत की गई है, जिसमें 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर बैठक को सफल बनाया। शेखावत के अनुसार 5 जनवरी तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बैठक आहूत की जाएगी। 11 से 17 जनवरी तक नागदा के 36 वार्डों में बैठक ली जाएगी। 18 जनवरी को खंडेलवाल धर्मशाला में वृहद बैठक आयोजित की जाएगी। अब ये 20 लोग अगर 5-5 भी लाएंगे, श्याम दादा का दरिया बहुत छोटा, ऐसे 8-10 गांव ऐसे जो बहुत छोटे हैं, तो सूत्र रूप से तो 40 गांव है जहां पर संख्यात्मक दृष्टि से ठीक संख्या आ सकती है, 35-40 गांव है। तो मैं ये मानूं कि नागदा ग्रामीण से हमारे उस कार्यक्रम में कम से कम संख्या, बिल्कुल कम से कम कितने आ जाएंगे? देंगे 7500, कोई कसर छोड़ेंगे क्या? क्यों? गजुदा, दिनेश दादा और दादा, जितने भी दादा हैं, क्यों दादा? ओ दादा कहाँ हैं दोनों दादा? 3-4-5 दादा जितने भी हैं, क्यों कसर छूटेगी क्या? मैं मान के चलूं कि 400 में अगर 5-5 भी संख्या होगी तो 2000 से कम नहीं टिकेगी, है? हो जाएगी। और देखो अब हमको, जैसे मैंने कहा, जय श्री राम। वर्षों की तपस्या के बाद, वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी वो दिन था जिस दिन प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये करोड़ों लोगों का एक आस्था का, भावना का केंद्र था और इसलिए जनमानस में 22 जनवरी की याद हमेशा अपने मन में, चित्त में रहे। उसके लिए हिंद सांस्कृतिक मंच प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर 21 जनवरी को प्रतिवर्ष भव्य भजन संध्या, संतों का आशीर्वाद और एक सामूहिक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम होता, जो मुझे लगता है कि बहुत कम होता होगा पूरे देश में, इतनी बड़ी संख्या में हनुमान चालीसा एक साथ। इस बार सौभाग्य है कि फिर कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के कारण हजारों लोग फिर 21 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर फिर इकट्ठे होंगे 21 तारीख को शाम को 5 बजे और प्रभु श्री राम को धन्यवाद देंगे, परमात्मा को धन्यवाद देंगे, संतों को धन्यवाद देंगे, उन हजारों बलिदानों के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे
कि आप सबके बलिदान के कारण हम जैसों की आंखों को ये देखने का सौभाग्य मिला कि प्रभु श्री राम अपने उस भव्य आसन पर विराजमान हुए। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वो शुभ दिन है 21 जनवरी, जिस दिन नागदा नगर के और संपूर्ण खाचौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से कार्यकर्ता आते हैं और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और इसलिए उसकी तैयारी के लिए आज हमारा एक नागदा ग्रामीण मंडल है जिसमें लगभग 54 गांव हैं। उन 54 गांवों की एक बड़ी बैठक, विशाल बैठक अभी आयोजित हुई है। नागदा शहर की एक बैठक संपन्न हो चुकी है और 11 तारीख से 17 तारीख तक हम नागदा के वार्डों की बैठक करेंगे। 18 को खंडेलवाल धर्मशाला में एक विशाल बैठक होगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम 5 तारीख तक प्रत्येक गांव तक दस्तक दे देंगे। 5 तारीख तक 11 तारीख तक फिर हमारी बड़ी बैठकें होगी। और इस प्रकार से इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान जी महाराज बन के प्रभु श्री राम के इस काम को अंजाम देंगे। मैं मीडिया के माध्यम से यही विनती करूँगा कि इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। आप सब लोगों को जय जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you.